एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स यानी एलियंस को तो हम सब इमेजिन करते हैं, पर भगवान करे कि स्पेस में ह्यूमंस का इन एलियंस से सामना ना हो, वरना हमारी चीखें सुनने वाला स्पेस में कोई नहीं होगा। एलियन मूवी फ्रेंचाइजी अपनी साइंस फिक्शन और हॉरर के कॉम्बिनेशन की वजह से एक कल्ट क्लासिक है, जिसने अपनी इंटरकनेक्टेड कहानी और ऑसम विजुअल इफेक्ट से 80s से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक अपना फैन बेस मेंटेन किया है। एंड ऑफ कोर्स जिसके अंदर हमारे सब्सक्राइबर्स भी आते हैं, जिन्होंने पिछले कम्युनिटी पोल में इस टॉपिक को वोट तो किया ही था, साथ ही साथ उन्होंने हमें इस टॉपिक को कई बार कमेंट्स में भी सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द एलियन सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आज आपको पता चलने वाला है कि जीनोमॉर्फ्स के डिजाइन का इंस्पिरेशन आखिर कहां से आया था, एलियन मूवी का आइडिया आखिर किस किस हॉलीवुड क्लासिक से चुराया गया है, जानेंगे कि कैसे बनाया गया था 1986 की एलियंस मूवी की जीनोमॉर्फ क्वीन को, क्यों डेविड फिंचर को उन्हें अपनी डायरेक्टेड मूवी एलियन 3 पसंद नहीं है, कौन कौन और क्या क्या चीजें थी इंस्पिरेशन प्रोमेथेउस मूवी के इंजीनियर्स के लिए, और फाइनली जानेंगे इस मूवी सीरीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स और आने वाले कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एलियन सीरीज का कॉन्सेप्ट अमेरिकन स्क्रीन राइटर्स डैन ओ'बैनन और रोलैंड शूशेट ने क्रिएट किया था, जहां पर जब डैन ओ'बैनन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक स्टूडेंट थे, तब उन्होंने एक साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म लिखी थी, जो इतनी लो बजट थी कि उन्होंने यहाँ पर एलियन के लिए बीच बॉल को स्प्रे पेंट किया था। फाइनली इसके 2 सालों बाद उन्होंने इस मूवी को एक हॉरर मूवी में बदलने का प्लान बनाया। वहीं पर दूसरी ओर उनकी मुलाकात रोलैंड शूशेट से हुई, जो उस समय टोटल रिकॉल मूवी के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, और जब इन दोनों ने इस कहानी पर एक साथ काम किया तो उन्होंने इस कहानी को नाम दिया स्टार बीस्ट। लेकिन अल्टीमेटली इस मूवी के स्क्रिप्ट के दौरान एलियन वर्ड बहुत जगहों पर यूज किया गया था, जिसके कारण इस मूवी का यही नाम फाइनल किया गया। अल्टीमेटली 20th सेंचुरी फॉक्स, जो उस समय अपनी स्टार वॉर्स मूवी को रिलीज करने के बाद बहुत ज्यादा फायदे में था, वो अपनी सक्सेस को दोहराना चाहता था, और ऐसे में जब डैन ओ'बैनन और रोलैंड शूशेट ने अपनी कहानी को उन्हें प्रेजेंट किया तो वो तुरंत इस कहानी के लिए मान गए। अब मूवी के बनने की कहानी तो आपने जान ली, पर इस सीरीज का सबसे मेन अट्रैक्शन यानी एलियन के डिजाइन की भी अपनी कहानी है, जहां पर जब अलेहांद्रो जोदोरोव्स्की ने अपनी ड्यून मूवी के लिए डैन ओ'बैनन को हायर किया था, तब डैन ओ'बैनन इस मूवी पर काम करने के लिए पेरिस में 6 महीने तक रहे थे। खैर अब ड्यून मूवी उस समय तो नहीं बन पाई, लेकिन उन्हें वहां पर आर्ट और आर्ट म्यूजियम्स को एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा मौका मिला, जहां पर स्पेसिफिकली उन्हें स्विस आर्टिस्ट HR गाइगर का आर्ट बहुत ज्यादा पसंद आया था, जो उन्हें बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, डिस्टर्बिंगली हॉरिबल बट फिर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा था। इसीलिए उन्होंने एलियन के डिजाइन का जिम्मा उन्हीं के ऊपर सौंपा, जहां पर उन्होंने इस एलियन क्रीचर के साथ साथ फेस हगर, चेस्ट बस्टर्स और तो और इस मूवी में दिखे डेड एलियन इंजीनियर को भी बनाया। दूसरी ओर एलियन एम्ब्रियोज ह्यूमंस का सीना फाड़ के बाहर निकले, इसका आइडिया रोलैंड शूशेट का था, जो बेसिकली थ्रू आउट द सीरीज के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लॉट डिवाइस बना। वहीं दूसरी ओर इस मूवी के अंदर पहले एलियन को ट्रांसपेरेंट दिखाया जाने वाला था, लेकिन जिन मटेरियल से इस सूट को बनाया जा रहा था वो फिल्मिंग के दौरान क्रैक होने लगे थे, जिसके कारण इन क्रैक को छुपाने के लिए इन्हें ब्लैक स्प्रे पेंट किया गया। जब डैन ओ'बैनन से इस बात को पूछा गया कि उन्हें एलियन मूवी सीरीज को बनाने का इंस्पिरेशन कहां से मिला, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस कहानी के आइडिया की चोरी की है, और एक से नहीं बहुतों से की है, जहां पर उन्होंने 50s और 60s की कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज के प्लॉट डिवाइसेस को इस मूवी में इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल के रूप में 1951 की द थिंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड एक आदमी के एलियंस के द्वारा पीछा किए जाने की कहानी थी। वहीं पर 1956 की फॉरबिडन प्लैनेट एक अननोन प्लैनेट पर एक अननोन क्रीचर द्वारा ह्यूमंस के डेथ की कहानी थी। दूसरी ओर 1965 के प्लैनेट ऑफ द वैम्पायर्स में ह्यूमंस को एक जायंट एलियन का स्केलेटन मिलता है, जो इस मूवी में इंजीनियर के स्केलेटन का इन्फ्लुएंस बना। वहीं पर 1953 की जंकी यार्ड इस मूवी के अंदर एलियन के अंडों का इंस्पिरेशन बनी। वहीं पर फाइनली फिलिप होजे फार्मर की 1960 की नॉवल स्ट्रेंज रिलेशंस इंस्पिरेशन बनी एलियन एम्ब्रियोज का मैच्योरिटी के बाद शरीर के बाहर आने का। इस मूवी की सक्सेस के बाद बारी आती है 1986 की एलियन 2 यानी एलियंस की, जिसे जेम्स कैमरन ने ही लिखा और डायरेक्ट किया था।
और वो ऐसा नहीं करते अगर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने उन्हें उस समय टर्मिनेटर 2 बनाने का मौका दिया होता। एक्चुअली हुआ ये था कि उस समय आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर अपने किसी और मूवी प्रोजेक्ट में बिजी हो गए, जिसके कारण 20th सेंचुरी फॉक्स ने जेम्स कैमरन को अप्रोच किया और फ्री टाइम होने के कारण जेम्स कैमरन ने एलियंस मूवी के स्क्रिप्ट में बदलाव किए और अपनी ओर से 90 पेजेस को इस मूवी के स्क्रिप्ट में इंक्लूड किया। और यहीं पर उन्हें ज़ीनोमॉर्फ क्वीन का भी आइडिया आया, जिसके कारण क्लाइमैक्स का लास्ट का एपिक बैटल इस मूवी के अंदर पॉसिबल हो पाया। सेकंड मूवी के अंदर स्पेशल इफेक्ट्स के लिए जेम्स कैमरन ने स्टैन विंस्टन को अप्रोच किया था, जिनकी कंपनी ने ही उनके साथ टर्मिनेटर में भी काम किया है। यहाँ पर ज़ीनोमॉर्फ्स को दिखाने के लिए ज़ीनोमॉर्फ के 12 एलियन सूट्स को बनाया गया था, जो बहुत ही ज्यादा हल्के थे और इन सूट्स को डांसर्स और स्टंटमैन ने पहना था। लेकिन अगर वहीं पर बात करें ज़ीनोमॉर्फ क्वीन की, तो इसके लिए यहाँ पर 14 फीट का पपेट बनाया गया था, जहाँ पर पॉलीयूरेथीन फोम का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत ज्यादा हल्का होता है। और इस पपेट के अंदर 2 आदमी थे जो इसके दोनों हाथों को अलग अलग कंट्रोल किया करते थे और इसके पैर, एंकल्स और टेल को रॉड के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। वहीं पर इसके फेशियल मूवमेंट सर्वो मोटर्स और हाइड्रोलिक के थ्रू कंट्रोल किए जाते थे, जिनमें 4 लोगों की जरूरत पड़ती थी। वहीं पर अगर बात करें सेट्स की, तो थ्रू आउट द ओरिजिनल सीरीज जितने भी एपिक और बड़े बड़े लोकेशंस आपको दिखे हैं, ये सब कुछ मिनिएचर था, जिसे कैमरा इल्यूजन्स और ट्रिक्स की मदद से स्क्रीन पर बड़ा दिखाया जाता था। शुरुआत में सिगर्नी वीवर एलियन की सीक्वल एलियंस का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन 20th सेंचुरी फॉक्स के बार सिगर्नी वीवर को मनाने और जेम्स कैमरन की इम्प्रूव्ड स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उन्हें रिप्ली का कैरेक्टर इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। एंड थैंक्स टू दिस रोल कि सिगर्नी वीवर को अगले ही साल एकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, जो पहली बार था कि किसी वुमेन को एक एक्शन रोल के लिए नॉमिनेट किया गया हो। 1992 की एलियन 3 मूवी को इसके 1979 के पहली मूवी के डायरेक्टर रिप्ली स्कॉट ही डायरेक्ट करना चाहते थे, जो बेसिकली उस समय ज़ीनोमॉर्फ एलियंस की ओरिजिन को एक्सप्लोर करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि 1992 के जमाने में CGI उतना एडवांस नहीं था, जिसके कारण फॉक्स के लिए ये चीज प्रैक्टिकली करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और अल्टीमेटली फॉक्स ने उन्हें मना कर दिया, जिसके कारण तब इस काम को सौंपा गया मशहूर फाइट क्लब मूवी के डायरेक्टर डेविड फिंचर को, जिन्हें उस समय फिल्म मेकिंग का कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। एलियंस 3 के मूवी के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुए थे, जहां पर पिछले दोनों मूवीज का सक्सेस रिटेन करने के लिए इसके स्क्रिप्ट में कई सारे बदलाव किए गए थे। यही कारण है कि इस मूवी के लिए बनाया हुआ एक $7 मिलियन का सेट स्क्रिप्ट में चेंजेस की तरह ऐसे ही छोड़ना पड़ा। और ये अमाउंट ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस मूवी का टोटल बजट 50 से 60 मिलियन डॉलर्स के आसपास था। अंत में ये मूवी किसी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। इवन इस मूवी के डायरेक्टर डेविड फिंचर को ये मूवी बहुत ज्यादा बेकार लगी थी। इसके बाद फाइनली 1998 में आई एलियन रिजरेक्शन, जहां पर इनिशियली हमें यहां पर एक नई लीड दिखने वाली थी और ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि सेकंड मूवी की न्यूट होती और सिगर्नी वीवर के बजाय उसी का डीएनए 4th मूवी में इस्तेमाल किया जाता, जिसके कारण नई कहानी की एक नई लीड देखने को मिलती। लेकिन 20th सेंचुरी फॉक्स को इस बात की चिंता थी कि अगर सिगर्नी वीवर इस मूवी में नहीं काम करेंगी तो ऑडियंस उनकी ये मूवी नहीं देखेगी, जिसके कारण इस सीरीज के लीड यानी सिगर्नी वीवर को वापस लाने के लिए उन्हें $11 मिलियन पे किए गए। हांगकांग के मशहूर एक्टर चाओ यून फैट, जिन्हें डोनाल्ड चाओ के नाम से भी जाना जाता है, एलियन रिजरेक्शन मूवी के राइटर जॉस व्हीडन ने क्रिस्टी का कैरेक्टर उन्हीं के लिए लिखा था। लेकिन जब चाओ यून फैट के मैनेजर को इस रोल के बारे में पता चला तो उसे लगा कि ये रोल काफी ज्यादा छोटा है, जिसके कारण उसने डोनाल्ड चाओ के बिहाफ पर इस रोल को मना कर दिया। फाइनली इस रोल को गैरी डर्डन ने प्ले किया। एलियन रिजरेक्शन मूवी में एक्टर रॉन पर्लमैन ने अपनी सारी के सारी स्टंट्स खुद ही किए हैं, जिसके कारण अंडर वाटर सीक्वेंस के दौरान पानी में पैनिक करने की वजह से उनका सर स्प्रिंकलर से लड़ गया और वो वहीं पर बेहोश हो गए और क्रू मेंबर्स को उन्हें डाइव करके बाहर निकालना पड़ा। वहीं पर विनोना राइडर भी इस सीन के दौरान नियरली डूब गई थी, क्योंकि 12 साल की उम्र के बाद से ही उन्होंने कभी और या कहीं और स्विमिंग नहीं की थी। पहले एलियन मूवी सीरीज की 5वीं मूवी को 2002 में ही बनाया जाना था, जहां पर एक बार फिर से रिडली स्कॉट ज़ीनोमॉर्फ्स की ओरिजिन को एक्सप्लोर करने के लिए वापस आना चाहते थे। लेकिन फॉक्स ने उनके बजाय एक बार फिर से जेम्स कैमरन को अप्रोच किया और वो बेसिकली एलियन वर्सेस प्रेडेटर की एक क्रॉसओवर मूवी चाहते थे,
जिसे अल्टीमेटली जेम्स कैमरन ने ये कहकर मना कर दिया कि ये करने से एलियन फ्रेंचाइजी का महत्व खत्म हो जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, उनकी बात बहुत हद तक सही भी साबित हुई थी। फाइनली 2009 में फॉक्स इस फ्रेंचाइजी के रीबूट के लिए मान गया और 2010 में इस बात को अनाउंस किया गया कि वो रिडली स्कॉट के साथ इसकी ओरिजिन को एक्सप्लोर करेंगे। और फाइनली प्रोमेथेस मूवी को 2012 में रिलीज किया गया। इस फ्रेंचाइजी की 5वीं मूवी या टाइमलाइन के हिसाब से सबसे पहली मूवी का नाम प्रोमीथियस इसके थीम को देखकर रखा गया है, जहां पर ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से प्रोमीथियस एक टाइटन था जिसने ह्यूमन बींग्स को क्ले से बनाया था और उसी ने मैनकाइंड को भगवानों से फायर को चुरा कर दिया था, जिसके कारण भगवानों को इंसान और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगे। इसीलिए ज़्यूस ने उसे इटर्नल लाइफ के लिए एक बाज की मदद से टॉर्चर करने की सजा सुनाई। यहाँ पर बेसिकली प्रोमीथियस हिंट था उस इंजीनियर का जिसने खुद को सेक्रीफाइस करके ह्यूमन लाइफ को अर्थ पर बनाया। और इन्हीं इंजीनियर्स को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट डिजाइनर्स नेविल पेज और कार्लोस हॉन्ट ने रोमन गॉड्स, माइकल एंजेलो का डेविड और एल्विस प्रेस्ली के विजुअल इन्फ्लुएंसेस लिए। 2017 के एलियन कवेनेंट मूवी के इवेंट्स पहली एलियन मूवी के 17 साल पहले यानी ईयर 2105 में हुए थे और 1979 की एलियन मूवी ईयर 2122 की कहानी है। और कवेनेंट के बाद आने वाली थी तीसरी मूवी एलियन अवेकनिंग, जो फाइनली इस ट्रिलॉजी को सेट करती। वो एलियन मूवी के जस्ट कुछ सालों पहले की कहानी होने वाली थी, लेकिन हो गया 2019 में डिज्नी और फॉक्स का मर्जर, जिसके कारण स्क्रिप्ट पर काम चालू होने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट लटक गया। वैसे भले ही मूवी का कोई अता पता ना हो, पर डिज्नी के दिसंबर 2020 के इन्वेस्टर्स डे मीट में डिज्नी ने इसकी एक टीवी शो अनाउंस की है जो इस सीरीज की प्रोमेथियस के भी पहले की कहानी होगी और ये टाइमलाइन में सबसे पहले आएगा। अब चलिए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी की फाइनेंशियल और क्रिटिकल अचीवमेंट के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली तो इस मूवी ने हमेशा खुद को प्रूव किया है, जहां पर अगर मॉनेटरी इन्फ्लेशन को कंसीडर ना करें तो अब तक टोटल $371 मिलियन की बजट पर इस फ्रेंचाइजी ने टोटल $1.3 बिलियन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है, जहां पर इसकी सबसे पहली मूवी सबसे ज्यादा जानदार साबित हुई थी, जिसने सिर्फ और सिर्फ $11 मिलियन की बजट पर $203 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए थे। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकली तो इस फ्रेंचाइजी का भी एक बहुत अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है, जहां पर सबसे पहली मूवी को आर्ट डायरेक्शन और विजुअल इफेक्ट्स के साथ 2 नॉमिनेशन मिली थी। वहीं पर एलियंस मूवी को बेस्ट एक्ट्रेस के साथ 7 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिली थी, जिसमें इसने साउंड इफेक्ट्स एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर जीता। वहीं पर एलियन 3 को एक बार फिर से इसके विजुअल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेट किया गया और फाइनली इसी लेगेसी को प्रोमीथियस मूवी ने कंटिन्यू रखा, जहां पर इसे भी विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। और मूवी सीरीज के बियॉन्ड भी ये फ्रेंचाइजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, जहां पर इस फ्रेंचाइजी की कई सारी ऑफिशियल कॉमिक बुक्स और वीडियो गेम्स भी आ चुकी हैं, जहां पर 2014 की एलियन आइसोलेशन गेम 1979 की एलियन मूवी के 15 साल आगे की कहानी है और ये बेसिकली एलन रिप्ली की बेटी अमेंडा रिप्ली को फॉलो करती है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द एलियन मूवी फ्रेंचाइजी फैक्ट्स। हाँ, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एलियन वर्सेस प्रेडेटर के फैक्ट्स कहाँ गए। वेल, मैंने उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो प्लान किया है जो चैनल पर आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। वैसे आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे तो बिहाइंड द सीन एलियन डिजाइन और सूट्स के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।